हमें रोग के 3 प्रमुख कारणों को जान लेना चाहिए। फ्री रेडिकल का क्षतिग्रस्त होना, ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन हाल के वर्षों में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं बन गई हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारा शरीर ऑक्सीजन के लगातार संपर्क में रहता है। फिर भी सांस द्वारा ऑक्सीजन लेने की आम सी गतिविधि से भी अति प्रतिक्रियाशील मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स शरीर के अन्य मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आते हैं तो वे ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में कई तरह की व्याधियां और बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। फ्री रेडिकल के स्रोत आंतरिक और बाहरी दोनों ही हैं। आंतरिक फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाएं हैं। अधिकतर ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमारी कोशिकाओं में इस्तेमाल होती हैं। अन्य आंतरिक फ्री रेडिकल्स हैं जहरीले हेवी मेटल्स का शरीर में उपस्थित होना, तनाव, अत्यधिक व्यायाम। बाहरी फ्री रेडिकल्स हैं रसायन, ड्रग्स, चिकित्सा और मनोरंजनात्मक, तंबाकू, रेडिएशन, सूरज की रोशनी, खूब तले खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी जिसे ELFS भी कहते हैं, जो कंप्यूटर, टीवी, पावर लाइन, माइक्रोवेव आदि से आती है। कुछ फ्री रेडिकल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि कुछ पहुंचाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन नामक प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को चुराकर कोशिकाओं के हिस्सों जैसे प्रोटीन्स, DNA और सेल मेम्ब्रेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्री रेडिकल्स द्वारा किया गया यह नुकसान ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेटिव तनाव क्या है? ऑक्सीडेटिव तनाव तब होता है जब रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का उत्पादन शरीर की रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता से ज्यादा हो। ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन। यह असंतुलन शरीर के अंदर प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स और जीन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसे ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं। चूंकि शरीर फ्री रेडिकल्स के डिटॉक्सिफिकेशन को बनाए रखने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए नुकसान बढ़ता चला जाता है। जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के स्तर फ्री रेडिकल्स के मुकाबले कम होते हैं, खराब पोषण या बहुत सारे आते हुए टॉक्सिन जैसे कारकों के कारण तब प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम पर जोर पड़ता है और प्रौढ़ता और तेजी से होने लगती है। ऑक्सीडेटिव तनाव का उच्च स्तर शरीर में हर अंग और प्रणाली को प्रभावित करता है और अल्जाइमर के रोग, कैंसर और हृदय रोग, दमा, डायबिटीज और लीकी गट सिंड्रोम जैसे कई रोगों के साथ जोड़ा गया है। सूजन क्या है? सूजन शरीर के संक्रामक एजेंटों द्वारा आक्रमण के विरुद्ध हुई एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन, बैक्टीरिया आदि। टॉक्सिन या शारीरिक, रासायनिक या आघात से हुई क्षति। हम दुर्घटनाओं और खेलकूद की चोटों के कारण होती सूजन से परिचित हैं। किसी भी दुर्घटना या चोट की स्थिति में यह विशिष्ट रूप से अपनी प्रक्रिया करता है और सभी लक्षण कुछ ही दिनों के भीतर गायब हो जाते हैं। हालांकि सूजन शरीर के अंदर भी हो सकती है। इस प्रकार की सूजन दीर्घकालिक और नियमित सूजन हो सकती है। नियमित सूजन साइटोकिन्स के एक बड़े पैमाने पर पूरे शरीर में फैलने की वजह से होना माना जाता है। यदि यह गंभीर है और जांचा नहीं जाता है तो यह अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। आप नियमित सूजन का कैसे पता लगा सकते हैं? तीव्र सूजन के विपरीत दीर्घकालिक सूजन आमतौर पर तब तक कोई लक्षण प्रस्तुत नहीं करती जब तक कहीं किसी कार्यक्षमता में वास्तविक हानि नहीं होती। यह इसलिए है क्योंकि दीर्घकालिक सूजन लो ग्रेड होती है और नियमित समय की एक विस्तारित अवधि में अक्सर चुपचाप आपके ऊतकों को नुकसान पहुंचाती रहती है। यह प्रक्रिया कई वर्षों तक आपके बिना देखे जारी रह सकती है। दवा में उपयोग की जाने वाली नैदानिक जांच में शामिल होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जांच, जो आपके शरीर में पाए गए एक प्रोटीन को मापता है जो किसी भी तरह की सूजन को प्रतिक्रियाओं के संकेत भेजता है। ESR SED रेट जांच, जो सूजन के गैर विशिष्ट सूचकों के लिए जांच करता है। उदाहरण के लिए पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं की सतहें सूज सकती हैं। उदाहरण के लिए
रक्तवाहिकाओं की सतहों की दीर्घकालिक सूजन को प्लाक के निर्माण से संबंधित माना जाता है। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन और सूजन के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन भी फ्री रेडिकल्स और सूजन के उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। सूजन ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल्स के उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे ऑक्सीडेटिव तनाव और फ्री रेडिकल्स को प्रभावहीन कर सकते हैं? शरीर स्वाभाविक रूप से एंटीऑक्सीडेंट उत्पन्न करता है। दुर्भाग्य से शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सभी फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पैदा करने की क्षमता उम्र के साथ घटने लगती है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स के बाहरी स्रोतों की सतत आपूर्ति दैनिक आहार में आवश्यक है ताकि ऑक्सीडेटिव तनाव और फ्री रेडिकल्स को कम किया जा सके। एंटीऑक्सीडेंट्स में मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एटम दान करके क्षतिग्रस्त मॉलिक्यूल्स को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को प्रभावहीन करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी किस प्रकार सूजन से शरीर की रक्षा कर सकते हैं? जो पोषक तत्व स्वाभाविक रूप से सूजन को कम करते हैं, वे इस हानि पहुंचने और रोग के कारण हो रही सूजन को कम करके आपके शरीर को वापस संतुलन में ला सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स द्वारा शरीर को शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी पोषक तत्वों की आपूर्ति मिलती है। मोरिंगो ऑर्गेनिक्स ने फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेशन तनाव और सूजन का मुकाबला करने के लिए एक समाधान विकसित किया है।